अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेर मुताला किताब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 100 क़िस्से, शेख मोहम्मद सिद्दीक़ अल-मंशावी की तसनीफ़ मिअतु क़िस्सतिन मिन हयात उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आसान उर्दू तर्जुमा है। मुसन्निफ़ ने इस किताब में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन दिलचस्प 100 क़िस्सों और वाक़यात को हवाले के साथ जमा किया है, जिससे इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में रहनुमाई मिलती है। मुतरज्जिम खालिद महमूद। एपिसोड 11, किस्सा नंबर 39। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी को अपनी मजलिस में मौजूद न पाया, हालांकि वो एक अरसे से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में आता रहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंदेशा हुआ कि कहीं वो किसी मुसीबत से दो चार ना हो गया हो। चनांचे आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि फ़लाँ शख्स के घर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर वो कहाँ रह गया। दोनों हजरात इस आदमी के घर पहुँचे। घर का दरवाज़ा खुला पाया और वह ख़ुद बैठा है और इसकी बीवी इसके लिए बर्तन में शराब डाल रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आहिस्ता आवाज़ में कहा कि यही वो काम है जिसने इसको हमसे गाफिल किया। इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आपको क्या पता कि बर्तन में क्या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनके वहम को दूर करते हुए फरमाया कि क्या तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं ये तजस्सुस है। इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताकीद के साथ कहा कि ये तजस्सुस ही तो है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि फिर इससे तौबा की क्या सूरत है। इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जिस चीज़ से तुम मुत्तला हुए हो इससे बेखबर हो जाओ और तुम्हारे दिल में खैर के सिवा कुछ ना हो। इसके बाद वो दोनों हजरात जहाँ से आए थे वापस चले गए। किस्सा नंबर 40। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार फांदते हैं। एक दफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त मदीना की घाटियों में मजबूत कदम उठाते हुए जा रहे थे कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक घर से किसी आदमी की आवाज़ सुनी जो बेहुदा अल्फाज के साथ गाना गा रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन इसके घर की दीवार फांदी और फरमाया, ए खुदा के दुश्मन, तेरा क्या ख्याल है, क्या तेरा ये गुनाह खुदा ताला से छुप सकता है। इस आदमी ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, जल्दी न कीजिए। अगर मैंने खुदा ताला की एक नाफरमानी की है तो आपने इसकी 3 नाफरमानियाँ की हैं। एक तो ये कि आपने तजस्सुस किया, जबकि अल्लाह ताला का इरशाद है वला तजस्ससु, यानी टो मत लगाओ। दूसरा, आप दीवार फांद कर आए, जबकि अल्लाह का इरशाद है वउतुल बुयूता मिन अबवाबिहा, यानी घरों में इनके दरवाज़ों से आओ। और तीसरी नाफरमानी ये की कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिला इजाज़त अंदर दाखिल हुए हैं, हालांकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअज़िनू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, यानी किसी के घर तलब इजाज़त के बग़ैर दाखिल ना हो और इनको सलाम करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम मेरे साथ नेकी करोगे अगर तुम मुझे माफ़ कर दो। इस आदमी ने कहा कि हाँ। इसने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माफ़ किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से निकले और इस आदमी को छोड़ दिया। किस्सा नंबर 41। एक आदमी जिसको औरतें बुलाती हैं। आधी रात के वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक औरत की आवाज़ सुनी जो पर्दे के पीछे से पुकार रही थी, क्या शराब नोशी की कोई सूरत है या नसर बिन हज्जाज के पास जाने की कोई सबील है। ऐसा नौजवान जिसकी जवानी भरपूर है, दुबला पतला, चेहरा सतवां और ज़िद्दी झगड़ालू नहीं है। ये सुनते ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया हो गए। फरमाया कि इस वक्त मेरे साथ तो कोई आदमी नहीं है जिसको ये औरतें पुकारती हों। हुक्म दिया कि नसर बिन हज्जाज को बुलाओ। जब नसर बिन हज्जाज हाजिर हुआ तो आपने इसके बाल कटवा दिए, बस इसके दोनों रुखसार चांद के 2 टुकड़े मालूम होने लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि इसके सर पर इमामा बांधो। चनांचा ऐसा ही किया गया। फिर इसको फरमाया कि जिस शहर में मैं हूँ इसमें तुम सकूनत इख्तियार ना करो। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको बसरा भेज दिया। इस औरत को अपनी जान का ख़तरा हुआ जिसकी बातें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुन ली थी। चनांचे इसने ये अशार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिख कर भेजे।
यानी इमाम वक्त से कह दो जिनके गज़ब से डरा जाता है कि मेरा शराब या नसर बिन हजाब से क्या ताल्लुक़। मेरी मुराद तो अबू हफ्स हैं जिनकी आंखें नशीली और निगाह खुमार आलूद है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको पैगाम भेजा कि मुझे तेरी तरफ़ से खैर पहुंची है। मैंने इस आदमी को तुम्हारी वजह से नहीं निकाला, बल्कि मुझे ये ख़बर मिली थी कि वो औरतों के पास आता जाता है जिन पर मुझे इत्मीनान नहीं हुआ। किस्सा नंबर 42। अपने रब को क्या जवाब दोगे? एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे साथ चलें, फ़लाँ शख्स ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरी मदद करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना दुर्रा उठाया और उसके सर पर मारा और फरमाया, तुम लोग उमर को पुकारते हो, वो तुम्हारे लिए नुमाइशगाह है। जब वो मुसलमानों के काम में मशगूल होता है तो तुम आ जाते हो कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। वह आदमी गुस्से से भरा हुआ वापस चला गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्सा फर्ब हुआ तो फरमाया कि इस आदमी को बुलाओ। वो आया तो उसे अपना दुर्रा दिया और फरमाया कि मुझसे बदला ले लो। इस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं इस मामले को खुदा के लिए और आपके लिए छोड़ता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, बल्कि या तो तुम अल्लाह के लिए छोड़ दो और इसके पास अजर व सवाब की उम्मीद रखो, या ये मामला मेरे लिए छोड़ो, मैं इसको जान लेता हूँ। इस आदमी ने कहा कि ये मैं मामला अल्लाह के लिए छोड़ता हूँ। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि चले जाओ। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर तशरीफ़ लाए और हम भी आपके साथ थे। आपने नमाज शुरू फरमाई और 2 रकअतें पढ़ी और बैठ गए और कहने लगे, ए इब्ने ख़त्ताब, तू कम हैसियत का मालिक था, अल्लाह ताला ने तुझे रिफ़तें दी। तू बेराह था, अल्लाह ने तुझे राह दिखाई। तू ज़लील था, अल्लाह ने तुझे इज़्ज़त दी। फिर अल्लाह ने तुझे मुसलमानों के गर्दनों पर सवार किया। एक आदमी आया, इसने तुझसे मदद चाही, मगर तूने इसको मारा। तो अपने रब को क्या जवाब देगा? अहनफ कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़ात को मलामत करने लगे। मैं जान गया कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम रोए ज़मीन के वासियों से अफजल हैं। आज के लिए इतना ही। इससे आगे के तमाम किस्से अगली एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।